पार्ट 4 बहुपद प्रश्नावली 4.1 का चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, एक उदाहरण लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, घात 4 का द्विपदी बहुपद लिखिए बोला है। ठीक है, घात 4 का द्विपदी बहुपद लिखिए मतलब दो पद का बोल रहा है। ठीक है, द्विपदी मतलब दो पद का लिखना है। ठीक है, और घात में 4 वाला होना चाहिए। ठीक है, तो पहला लिखते हैं, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, घात में 4 होना चाहिए पहला, तो x की घात 4 लिख लेते हैं प्लस द्विपदी बोले हैं मतलब दो संख्या तक। ठीक है, 3x लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा द्विपदी है। ठीक है, बस क्या होना, घात में 4 एक होना चाहिए। ठीक है, बस यही क्या है हमारा दो पदी द्विपदी हो गया। ठीक है, और लिख देते हैं जैसे 3x की घात 4 प्लस 5x, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, घात में 4 और द्विपदी बोला है मतलब दो पद होना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है, जैसे दूसरा वाले में देखो, सेकेंड घात 6 का त्रिपदी बहुपद लिखे। ठीक है, घात 6 का त्रिपदी बहुपद लिखना है, तो घात 6 होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे 3x घात में 6 प्लस 5x प्लस 2, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए बोला है, घात 6 का त्रिपदी बहुपद लिखे मतलब तीन पद वाला लिखना है। ठीक है, एक किसी के में भी घात 6 होना चाहिए। जैसे और लिखते हैं 5x प्लस 7x की घात 6 प्लस 2, ये भी सही है। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बस घात में 6 होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और तीन पद में होना चाहिए। ठीक है, इसके जानते हो ये चर है तो इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, जैसा क्या है हमारा बहुपद है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, घात 5 का एक पदी बहुपद लिखे। घात 5 का एक पद वाला बस लिखना है। जैसे दो पद है तो अब इसमें क्या बोला है, एक पदी लिखना है। ठीक है, जैसे 5x की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 6x की घात 5 लिख सकते हैं, x की घात 5 लिख सकते हैं, और कई उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे ही हल करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। ठीक है, प्रत्येक का घात लिखना है। तो देखो इसमें क्या करना है, चर राशि का जो भी समीकरण दिया है, जो चर राशि का सबसे बड़ा घात है वही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो देखो सबसे चर राशि का जो सबसे अधिकतम घात होगा, जैसे इसमें देखो चर राशि में सबसे अधिकतम घात किसका है, 3। ठीक है, तो वही क्या लिखा है, प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए, तो वही क्या है बहुपद का लिख सकते हो, बहुपद का घात कितना है, 3। सबसे ज्यादा वाले को ही लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो एक से घात 3 है, चर राशि का सबसे अधिकतम घात वही क्या होता है हमारा घात होता है। ठीक है, सबसे अधिकतम क्या है, 3 है इसमें। दूसरा वाले में देखो बहुपद का घात, तो इसमें देखो इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घात किसमें है। ठीक है, ये चर राशि है y, तो y के घात में कितना है 9, तो इसमें देखो इसी में से किसी का 9 से ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा कौन सा है, 9 है, तो वही क्या है 9 हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम घात ये चर राशि है, तो चर राशि का सबसे अधिकतम घात क्या है इसका 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, बस वो और कुछ नहीं करना है। इसमें देखो चर राशि का अधिकतम घात सबसे ज्यादा क्या है, इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसमें देखो सबसे अधिकतम घात ये चर राशि है टी क्या है हमारा चर राशि है, इसमें कुछ नहीं रहेगा मतलब क्या है घात में 1 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें तो चर राशि ही नहीं है, ये तो संख्या है। ठीक है, अंक है, तो ये क्या है, ये चर राशि नहीं है, तो इसमें चर राशि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका प्रत्येक का घात क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा तो मतलब 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपदों में से अचर रेखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को छांटिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो x घात 3 प्लस x घात 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखो अचर रेखिक द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, तो इसमें देखो
सबसे ज्यादा कौन सा घात वाला है? 3 घात वाला है, तो ये क्या हो गया? त्रिघाती हो गया। ठीक है, त्रिय त्रिघातीय। ठीक है, सबसे घात इसमें ज्यादा क्या है? 3 है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जैसे ये भी इसमें देखो 9 x घात 3 है। दूसरा क्वेश्चन में 9 x घात 3 है, मतलब घात 3 वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा सीधा। ठीक है, त्रिघातीय। ठीक है, समझ गए? अब इसमें देखो y प्लस, तीसरा क्वेश्चन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, इसमें देखो y की घात 2 सबसे ज्यादा वाला है। ठीक है, y की घात 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा y की घात 2 है। ठीक है, y की घात 2 से ज्यादा नहीं है, खाली क्या है? ये y की घात 2 वाला है, ये क्या है? इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। अब इसमें देखो t प्लस 3 है। ठीक है, t में देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है घात में, तो 1 घात में रहता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। ठीक है, जिसके घात में 1 रहता है वो रैखिक होता है। ठीक है, इतना समझ गए? अब इसमें देखो y माइनस वाई की घात 3 वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघातीय, क्योंकि y की घात 3 है इसमें। और इसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें कोई कोई घात उत नहीं है, न चर राशि है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर, अचर हो जाता है। ठीक है, अचर। ठीक है, अब इसमें देखो 2x घात 2 प्लस 3 है, इसमें सबसे ज्यादा घात 2 वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, द्विघाती। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी p की घात 2 माइनस p प्लस 5 है। ठीक है, तो इसमें घात 2 वाला ज्यादा है। ठीक है, इसमें तो क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। ठीक है, समझ गए? अब इसमें देखो x प्लस 2/3 लिखा है, तो x में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है घात में, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा घात में, क्योंकि 1 है इसके, तो घात 1 वाला क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ नहीं है, मतलब कोई चर राशि ही नहीं है, तो इसे क्या हो जाएगा? ये अचर हो जाएगा। ठीक है, अचर हो जाएगा। अब इसमें देखो u है ना, ये माइनस का u/4 प्लस 3/2, तो u में कुछ नहीं, मतलब घात में 1 रहता है, घात में 1 है बस, तो क्या हो जाएगा? ये रैखिक हो जाएगा। ठीक है, रैखिक। और लास्ट क्वेश्चन देखो -3/7 है, तो 3/7 और इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये अचर हो जाएगा सीधा। ठीक है, इतना समझ गए होगे? जिसके घात में 3 होगा वो त्रिघाती हो जाएगा, जिसके घात में द्विघाती होगा वो क्या हो जाएगा? वो द्विघाती हो जाएगा, और जिसके घात में चर राशि के घात में 1 होगा वो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। और जिसमें कोई चर राशि न हो और क्या हो? बस संख्या बस हो, अंक बस हो, तो क्या होता है? अचर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गया होगा? ठीक है।